इंग्लिश आज़ादी का प्रतीक है, समझ आए। इंग्लिश यदि पकड़ लिया हिंदी मीडियम छोड़कर इंग्लिश मीडियम में, उस दिन तुम आज़ाद हो गया, समझ रहे हैं। जो सीमित लोग हिंदी भाषा में जो किताब लिखता है, जो आपको सोचवाएगा वही सोच पाएगी, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे इंग्लिश में करोड़ों राइटर है, किसी का भी आप पढ़ सकती है। कम से कम रिवीजन करके आएगा तब टेस्ट लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो किताब जल्दी जल्दी खरीद लो। जब तक देखो नौकरी न लग जाए तब तक तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे कोनो क्लास पास कर जाओ, समझ रहे हैं बात। कौन सी बातें हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाता है। कई बार ना आवाजवा सुन सुन के थक जाता है। डीजे वाला आवाज में बहुत हरासमेंट वाला रहता है। तो रिसोर्स किसे कहते हैं, जिसको जिसको याद होगा बोलिएगा, ठीक है ना। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, हाँ, यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है ना। रिसोर्स का उदाहरण बताइए। रिसोर्स एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। क्या देंगे, टेबल और कॉम्स, COMBS, कॉम्स देंगे। सैंड दे सकते हैं, सैंड माने बालू हो गया, ठीक। पेन, PEN, पेन हो गया। फिर हाँ, ए बोतल ऑफ हनी, क्या, बोतल ऑफ हनी, HONEY, हनी। या क्या दे सकते हैं, और बोलिए। हाँ, ट्रीज, पेड़ पौधा दे सकते हैं, बोलिए। ट्रीज, पेड़ पौधे जो भी। हाँ, और बताइए। क्लॉथ्स, ठीक है। हाँ, CLOTS, क्लॉथ्स में कपड़ा, ETC, मतलब क्या हो गया, ये उदाहरण हो गया। अब इसके बाद क्या मतलब ये, हाँ, हाउ डज, हाँ हाँ, हाउ डज समथिंग, हाउ डज समथिंग become a resource, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तुएं, ठीक है ना, कैसे एक संसाधन बन जाते हैं, ठीक है ना। हैं, यहीं पर मतलब यही क्वेश्चन को हम लोग आंसर ढूंढ रहे थे क्या। तो जैसे एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, ऐसे आंसर तो यहाँ पर भी है क्या। तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा कि वैसी चीज़ जिसका यूज करके हम लोग अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई ए नीड, ठीक है ना। नीड माने क्या होता है, बोलिए। हाँ, नीड माने क्या होता है, आवश्यकता, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पर सवाल बन गया कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, माने कोई भी चीज़ें जो भी आसपास में दिख रहा है, जैसे मान लीजिए जाए धूल कण है कि नहीं, मिट्टी, वो सब रिसोर्स, हर समय तो रिसोर्स नहीं होता है, लेकिन कुछ करने के बाद वो रिसोर्स बन जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ें रिसोर्स कब बन जाता है बताइए। अरे जब उसमें उपयोगिता आ जाएगा, समझ रहा है बात। जब उसमें उपयोगिता आएगा तभी न उसका वैल्यू होगा, ठीक। जैसे मान लिया जाए बालू पड़ा हुआ है जहाँ तहाँ, उसका कोई यूज नहीं। जैसे बालू रोड पर पड़ा हुआ है जहाँ पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है, उससे और एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात है। लेकिन वही बालू यदि आपको घर में माने भरना है, ठीक है ना, तो वो काम आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, रिसोर्स, समझ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि लेते हैं कि ओजोन का नाम सुना है, ओजोन का नाम सुना है ना। ओजोन यदि ओजोन लेयर में है तो वो हमारे लिए क्या है,
संसाधन है, ठीक है ना। लेकिन ओजोन यदि पृथ्वी पर आ गया, माने यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, विषैला, तो वो संसाधन नहीं ना है, ठीक। तो उसी तरह से जो हमारे उपयोगिता में आएगा, ठीक है ना, वही होगा, वही बनाता है उस चीज को रिसोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर यदि क्यों लिख देते हैं क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिंग्स, किस लिखना है, थिंग्स बिकम रिसोर्सेस, उसके बाद थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन they have a value, क्या, ठीक है। मतलब क्या यहां तक हुआ कि यदि उसके पास मूल्य रहेगा, वैल्यू माने क्या होता है, मूल्य का मतलब क्या होता है, केवल कीमत, वैल्यू का मतलब नहीं होता तुम्हारा क्या वैल्यू है, दाम तो नहीं है पूछ रहा है तुम्हारा, माने जो समझ रहा है ना, वैल्यू का मतलब है, वैल्यू एक अलग चीज होता है, क्या, उसको ये नहीं कह सकता है मूल्य, ठीक है ना। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, हाँ, यूटिलिटी एंड यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता, समझ रहा है, क्या होता है यूटिलिटी का स्पेलिंग देखिए, याद रखिएगा, ये वाला है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता ही है जो किसी वस्तु को क्या करता है, संसाधन बनाता है, ठीक है ना। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट क्या बोला, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ये नहीं जानती है, संसाधन, वो आप बोले नहीं, संसाधन, तो आप बोले रिसोर्स बनाता है, हाँ, रिसोर्स ना संसाधन, ओ ठीक नहीं, रिसोर्स का मतलब संसाधन का मतलब रिसोर्स, ठीक है ना। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस, रिसोर्स, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या यदि कोई पूछेगा, देखिए क्या कौन सी बातें हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाता है, तो क्या कहना है, उसकी उपयोगिता। कौन सा बात, एक वर्ड में आपका आंसर यदि देने कहेगा तो कौन सा होगा, हाँ ये वाला यूटिलिटी, ठीक है ना, यूटिलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यूटिलिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक क्या पढ़ा बताइए, एनीथिंग माने रिसोर्स किसे कहते हैं, कौन सी बातें हैं जो रिसोर्स को बनाता है, ठीक है ना। आप लिखना है स्टार देकर, ये इतना लिख लिया है, जल्दी लिखोगे जल्दी ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसे एक ही चैप्टर में रहेगा, और जान लो यही सबसे छोटा चैप्टर है, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है बहुत बड़ा है। हाँ वो तो, लेकिन स्टूडेंट अलग अलग ना है। जब हम शुरू किए थे ना बहुपद 10वां में, समझा, तो बहुपद हमको लगता है 4 बार शुरू करना पड़ा, क्या है कि एक बार 4 स्टूडेंट नया आ गया, तब उसको तो फिर से पढ़ाना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तब लास्ट में जब कुछ आगे बढ़ गया, तब एक स्टूडेंट आने लगा, तब उसको शॉर्टकट में कुछ बताने लगे, समझे। लेकिन हमको लगा 4-5 बार केवल बहुपद शुरू करना पड़ा, समझा। तो नया स्टूडेंट आता है तो उसको क्या पूरे छोड़वा के नहीं निकल जाएंगे, हैं। तुम लोग लिख पा रही है कि नहीं, हैं, साइड हो जाए, ठीक। अच्छा इधर सुनिए, कौन किसको लिखने में प्रॉब्लम है, तुम लिख पा रही है, क्या नाम है, पूजा कुमारी, तुम्हारा नाम
संजू कुमारी। तुम्हारा नाम? खुशी। कहाँ से आती है? इधर से ही। कहाँ से आती है? कई बार ना आवाजवा सुन सुन के थक जाता है। डीजे वाला आवाज में बहुत हरासमेंट वाला रहता है। चुपचाप तुम्हारे सामने बजाते रहेगा ना, तुम थक जाएगा सॉन्ग, बैठले बैठले थक जाएगा। इसलिए वो अच्छा, बहुत रेयर केस में डीजे बजाना चाहिए। लेकिन गांव का लोग क्या करता है, हर बात हम डीजे, है कि नहीं? सही बात नहीं? नहीं लिख लिया? आप क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ है, ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी और क्या है, नहीं मालूम है? क्या है? आ गया था। देखो, टेक्नोलॉजी और टाइम ही है जो, जैसे देखिए, उपयोगिता कब आएगा? जैसे ऐसा ही मट्टी रखल था तो वो संसाधन है? नहीं ना। वो संसाधन कब बना? जब तुम घर को निपने के लिए यूज करने लगा, पहली बात। या तो उसी मिट्टी को उसमें बालू मिलाकर क्या करेगा, ईंटा बनाएगा, तब ना वो संसाधन है। तो ईंटा बनाने में टेक्नोलॉजी लगता है कि नहीं है? तो वही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है संसाधन बनने के लिए। दूसरी बातें क्या है, समय भी जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना? तो वही अगला पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change a substance कहाँ हंस रही है? substance into resource, ठीक है ना? हो गया? मतलब क्या हुआ कि समय और क्या इसका मतलब क्या हुआ? समय और टेक्नोलॉजी, समझ रहा है ना? बात ये, समय का महत्व क्यों है? मान लिया जाए जैसे जब हमारे प्राचीन काल में जब ईंटा बनाने नहीं जानता था तो उसमें समय का इंतजार करना पड़ा कि नहीं? जब सीखा तभी टेक्नोलॉजी आया। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को क्या लिखा है, ए सबस्टांस इनटू रिसोर्स चेंज कर सकता है। कौन? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है? अब देखिए, पीपल खुद क्या है? संसाधन है। पीपल themselves are the most important resource देखो, कुछ बातें पहले नहीं लिखाए होंगे, वो भी ऐड कर रहे हैं ना? क्या है? देख रहा है ना? हाँ, इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, इन्वेंशंस,
इन्वेंशंस, डिस्कवरीज कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे। लीड टू द क्रिएशन ऑफ, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अरे ये सब पॉइंट नहीं लिखा था उस समय, तुम ऐसे नहीं बैठ गया, आराम से नहीं बैठ जाना। हाँ, क्या ऊपर वाला मिटाएं कि लिखेगा? ठीक है, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी लिखता है तो दूसरा का थोड़ा सा परिचय दे देते, दूसरा चैप्टर का, समझ रहा है? दूसरा चैप्टर बहुत दिन चलेगा, इतने जानो। उसमें 5 टॉपिक एकदम सॉलिड लिखा हुआ है, और इसका टेस्ट समझ लो क्वेश्चन सेट किया हुआ है पहले से, समझा? एक एक लाइन जरूरी है। जब तुम लोग खाली रहो, आज जब चैप्टर खत्म हो जाए, जब तुम लोग पढ़ लो, इधर सुनो। और पहली बात ये भी है कि ये वाला किताबा तुम लोगों के पास रहेगा तब ना टेस्ट में कम से कम रिवीजन करके आएगा, तब टेस्ट लेंगे, समझ रहा है ना? तो किताब जल्दी जल्दी खरीद लो। जब तक देखो नौकरी न लग जाए तब तक तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे कोनो क्लास पास कर जाओ, समझ रहे हैं बात? इंटर, BA, MA कुछ भी पास कर लो, लिखना ही पड़ेगा जब तक नौकरी नहीं ले लेता है। लिखा जाएगा, बोलना। इंग्लिश आज़ादी का प्रतीक है, समझ आए? इंग्लिश यदि पकड़ लिया हिंदी मीडियम छोड़कर इंग्लिश मीडियम में, उस दिन तुम आज़ाद हो गया, समझ रहे हैं? और जब तक हिंदी को पकड़े रहेगा तब तक तुम्हारा हाथ पैर बंधा रहेगा। हिंदी को, जब तक तुम हिंदी को केवल पकड़े रहेगा तब तक तुम्हारा हाथ पैर बंधा हुआ है, तुम्हारा दिमाग भी बंधा हुआ है, समझ रहे हैं? तुम उससे आगे नहीं बढ़ सकती। जो सीमित लोग हिंदी भाषा में जो किताब लिखता है, जो आपको सोचवाएगा वही सोच पाएगी, ठीक है ना? उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे इंग्लिश में करोड़ों राइटर है, किसी का भी आप पढ़ सकती है, ठीक है ना? तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करो इंग्लिश मीडियम में जाने के लिए, हिंदी मीडियम में नहीं रहो, ठीक है ना? जो लोग नहीं जा पा रहा है, जैसे मान लिया जाए अभी 10th क्लास वाला, उसका अपना डर है, वो कहिया जाएगा, वो अपना समझे, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग अभी 8th क्लास में है, तुम लोग जा सकती हैं। लिख लिया? मिटाते हैं ऊपर से। अब होगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना? तो कितना प्रकार के हैं? हाँ, 3 प्रकार के। इस यहाँ से लाइन खींच देते हैं। एक हो गया क्या? हाँ हाँ, ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स, SOURCES, नेचुरल रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड, बोल नहीं पाती है। ह्यूमन मेड माने मानव के द्वारा बनाया, मानव निर्मित। ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्या हुआ? क्या बदमाशी कर रहा है? ह्यूमन मेड रिसोर्स, उसको सही करो। और तीसरा खुद ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है ना? अब देखिए, इसको अब कैटेगराइज करेंगे, इसको मिटाते हैं। इसको कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। पहला क्या होगा? बोलो रे। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन बोले थे ना। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और अच्छा, पहले परिभाषा दे देते हैं क्या? पहले परिभाषा देते हैं, ठीक है? रुकिए, पहले तीनों की चर्चा करेंगे, तो एक का पहले चर्चा कर देते हैं क्या? 1 नंबर लेते हैं और दूसरा, अब पहला लिखते हैं क्या? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स लिखने पर ध्यान दो। नेचुरल रिसोर्सेस, तो क्या होगा इसका परिभाषा? रिसोर्सेस that are
that are drawn from nature and used, हाँ रुको ना, and used without much modification, हाँ without much modification। मतलब क्या हुआ, बिना कोई ज़्यादा बदलाव किए हुए हम उसको यूज करेंगे। जैसे वाटर है कि नहीं, तो वाटर को कितना ज़्यादा हम कोई ज़्यादा बदलाव करते हैं नहीं ना, है तो वो क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। आज जैसे मान लिया टेबल क्या हो गया, मानव निर्मित, ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज करते हैं क्या, ठीक। और लेकिन यदि यही माने क्या कर, जैसे पेड़ पौधे में से काटें, जैसे बांस हुआ, बांस में से एक छड़ी निकालें और उस छड़ी को यूज करते हैं कौन सी के लिए, तुम लोगों के लिए, पीटने के लिए, तो उसमें ज़्यादा मच मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, वो प्राकृतिक संसाधन है क्या। हाँ तो ठीक, नहीं तो प्राकृतिक संसाधन फिर बजड़ेगा, समझ रही हैं, इसलिए बदमाशी कम करना है। हाँ अब ये नीचे वाला मिटाते हैं, क्योंकि नीचे वाला मिला नहीं देना। एयर, वाटर, एयर कहाँ टेयर, कहाँ डायर लग रहा है, एयर, वाटर, मिनरल्स, रिवर्स, ठीक है ना, ये सब ETC, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, क्या कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। कौन कौन सा बताइए, पहला क्या होगा, पहला क्या होगा, बोलो रे, पहला कैटेगरी क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स का पहला कैटेगरी, हाँ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल, NEW, यदि स्पेलिंग बोलेगा तो यह अंक याद रखना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एंड दूसरा क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। अब बताओ, नीचे तक लिख लिया, ऊपर से डिलीट करें, टाइम कितना हुआ, टाइम ऊपर से मिटाते हैं। तुम क्या बजे आई, तुम लोग तो 3 2 5 ना होगा, 1 घंटे तो और होगा, इसके बाद भी ऊपर से नहीं मिटाएं, ऊपर से मिटा सकते हैं, कहाँ तक मिटाएं, यहाँ तक, हाँ एग्जाम्पल पूरा, ठीक है, लिखते जाते हैं उसे मिटाते जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है। 1 नंबर में जो दे रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज which get renewed replenished quickly। रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जाम्पल क्या दे देंगे बताइए, पहला एग्जाम्पल देते हैं फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, विंड, उसके बाद सोलार एनर्जी, SOLAR, सोलार, ENER,
GYETC। हाँ, उतना सोलो लिखती है ये। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस are those which have a limited stock once the stocks are exhausted, exhausted, it may take thousands of thousands of years। क्या कर रही है, फिर लगेगा to be renewed, replenished। इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? कोल, पेट्रोलियम, हाँ, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ETC। अभी बहुत है, हम सोचे लास्ट हो गया। अभी आधा और बाकी है तुम लोगों के लिए, आधा ना, ये क्लास अब बाकी है। तो मैंने सोचो कि अगला दिन